नमस्कार दोस्तों, आजकल की ज़िंदगी में ना इंग्लिश बोलना सबसे बड़ा समस्या बन के रह गया। ख़ास करके उन यूथों के लिए जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों कई सारे रुकावटों के कारण वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। दोस्तों आप कई ऐसे कोर्सेज़ हैं इंग्लिश के, उसमें आप जॉइन भी किए होंगे, लेकिन उससे आपको सफलता नहीं मिलता क्योंकि दोस्तों उनका सॉल एम ये होता होता है कि वो कोर्स को बेचें। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि घर बैठे हम लोग इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं बिना एक पैसा इन्वेस्ट किए हुए। और दोस्तों ये प्रैक्टिकल तरीका होगा और इस तरीका में मैं आपको ये कभी नहीं बोलूंगा कि आप मेरा कोर्स परचेस कर लो, आप मुझसे पढ़ो, लेकिन दोस्तों आप खुद से पढ़ के आप अपना इंग्लिश स्पीकिंग स्किल बढ़िया कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और अंत में आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ हम भी इंग्लिश बोल बोल सकते हैं दोस्तों। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम चल जाते हैं अपने बचपन में। शुरू करने से पहले एक बात को समझते हैं। दोस्तों जब हम छोटा थे तो हम लोग जैसे हिंदी आसानी से बोल पाते हैं। जरा आप सोचिए, क्या हम लोगों को हिंदी बोलने के लिए कुछ सोचना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। इसका क्या रीज़न है दोस्तों? क्योंकि बचपन से दोस्तों हम लोग हिंदी सुनते सुनते बोलना सीख गए हैं। लेकिन दोस्तों अंग्रेजी बोलना हम लोगों के लिए कठिन है, जबकि हम शुरुआत से पहली क्लास से लेकर जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई किया, हर एक क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश विषय को पढ़ा। लेकिन दोस्तों फिर भी इंग्लिश बोलने में परेशानी। हम लोग दोस्तों कई क्लास में टॉप भी करते हैं, अच्छे मार्क्स भी लाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। दोस्तों आप ज़रा सा सोचिए उन अंग्रेज़ों के बारे में जिनको आप हिंदी बोलने का टास्क दे देंगे। दोस्तों उनको भी हिंदी बोलने में कठिनाई होगा और वो भी हिंदी नहीं बोल पाएँगे। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं, क्या है प्रैक्टिकल तरीका। स्पोकन कोर्स मुझे कुछ समझ नहीं आता वो कैसे पढ़ाते, वो आपको केवल और केवल सेंटेंस रटवाएँगे और सेंटेंस खत्म होने के बाद आप काबिल नहीं बचेंगे इंग्लिश बोलने का। तो दोस्तों मैं आपको कुछ इसमें टिप्स बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जब हम बचपन के साइकिल को पूरा समझते हैं ना, वहाँ से एक चीज़ निकल के आता है कि लिसनिंग हैज़ पावर। दोस्तों आप एक काम करें, आज से ही आप इंग्लिश को सुनना सीखें। जैसे कोई इंग्लिश बोलता है, वहाँ से लिसन करें। अब दोस्तों यहाँ पर बड़ा प्रश्न आता है कि हम सुने तो सुने किसका इंग्लिश? क्या हम अंग्रेज़ों का इंग्लिश सुने? शुरू में तो इंग्लिश कुछ आता नहीं है, उनका इंग्लिश सुनेंगे तो और कुछ नहीं आएगा? नहीं दोस्तों। सुनने से बहुत सारी चीज़ याद होते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊँगा, कई लोगों के मुँह से आप गुड शब्द सुने होंगे। कई सारे सीरियल में दोस्तों आप एक्चुअली सुने होंगे। कई सारे सीरियल में डेमेट का नाम सुने होंगे। कई सारे सीरियल में आप जो है रबिश सुने होंगे। और मुझे आशा है कि आप सभी को ये शब्द याद होगा। दोस्तों ये सब शब्द कैसे याद होगा? क्या आपने इस शब्द को कॉपी पे लिख के याद किया? और अंग्रेजी के कई ऐसे सारे शब्द हैं जो आप सुनकर ही याद कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों सुनने से जितना हम लोगों को याद होता है, उतना लिखकर हम याद नहीं कर सकते हैं। तो सुनने में सबसे पहला काम लिसनिंग आपको कैसे करना है दोस्तों? फ्री में घर बैठे कैसे लिसन करना है? दोस्तों आप ऑल इंडिया रेडियो को डेली सुन सकते हैं। 15 से 20 मिनट अगर आप ऑल इंडिया रेडियो के पीछे देंगे, वो आप आराम से कवर कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआती स्टेज पे दोस्तों आपका इंग्लिश लिसनिंग पावर बहुत बेहतर नहीं होगा। इसलिए आप फॉरेन लोगों को इंग्लिश नहीं समझ पाते। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो में आप आराम से चीज़ों को समझ जाएँगे और उससे धीरे-धीरे आप चीज़ों को उतारते चलेंगे, और जो भी नए-नए शब्द आपको मिलेंगे, आप कॉपी में उतार कर उसको याद करते चलेंगे और उसका यूज करते चलेंगे, क्योंकि लगातार आप लिसन करने से न्यूज आपको लगातार वर्ड्स याद होते रहेंगे। दोस्तों एक और है, वो है सांसद टीवी। आप वहाँ पर भी इंग्लिश में आते हैं इसके, आप उसका भी न्यूज़ सुन सकते हैं। इससे आपका जो है दोस्तों थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगा। दोस्तों जैसे ही हम कोई चीज़ को सुनते हैं और उस पे हम लोग तब विचार करते हैं, तब उसको हम लोग डिलीवर करते हैं। दूसरा दोस्तों है प्रैक्टिस करना। तो आप कोई चीज़ सुनते हैं, जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाएँगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं, तो उसको अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कहीं कोई पेड़ में जाकर कोई आदमी को जब तक हम लोग ठोकते नहीं हैं, तब तक हम साइकिल चलाना अच्छे से नहीं सीखते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस में क्या करें? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वर्ड्स का स्टॉक नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ जिस प्रैक्टिकल तरीका से मैंने लगभग मोर देन 30 के आवर्स जो है इंग्लिश में बात किए हैं, और लगातार मैं अभी कंटिन्यूअसली इंग्लिश में बात करता हूँ, घंटों-घंटों बिना नॉन स्टॉप। ये मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ। दोस्तों आपको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे करें प्रैक्टिस? कहाँ से करें प्रैक्टिस? दोस्तों आए दिन अभी बहुत सारा एप्लीकेशंस है जो फ्री में अवेलेबल है इंग्लिश स्पोकन के लिए। अलग-अलग कंट्री के लोग आपको मिलेंगे। आप 10 शब्द फिक्स कर लीजिए, कहीं से 10 शब्द आप लिख लीजिए और उस दिन आप क्या कीजिए, उस 10 शब्द को प्रैक्टिस कीजिए उसके साथ बोलकर। क्योंकि दोस्तों आप जब किसी से कॉल पे बात करेंगे, वो भी अननोन पर्सन है, आप भी अननोन पर्सन है, आपका वो बेइज्जती नहीं करेंगे, वो आपको सिखाएँगे इवेन अगर उसको इंग्लिश आता है तो। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को मैंने इंग्लिश सिखाया है। मैंने जो एप्लीकेशन यूज़ किया था उसका नाम था ओपन टॉक। आप ओपन टॉक या बडी टॉक को डाउनलोड करके वहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अपना इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस में आपको ध्यान ये रखना है, कम से कम 10 शब्द डेली आपको उसमें यूज़ करना है, क्योंकि जब शब्द का आप यूज़ करेंगे तो आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। ज़रा आप सोचिए, गुड माने अच्छा, अगर हम लोग मरेंगे भी, मरते वक़्त में भी कोई पूछेगा व्हाट डज़ इट मीन बाय गुड?
कहेंगे अच्छा, अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये क्यों हम लोगों को याद है? इसका एक ही रीज़न है कि हम लोगों ने उसको बार-बार प्रैक्टिस किया, बार-बार उसको बोला है। दोस्तों लिसनिंग के बाद आपको प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया है इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो दोस्तों जैसे ही आप स्पोकन क्लास में देखिए, अभी के टाइम में स्पोकन क्लास बहुत सारे हैं, लेकिन स्पोकन क्लास से ये सही बात है आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, आप आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी है, चाहे आप कोई चम्मच देखते हैं, चाहे कोई बड़ा-सा गाड़ी देखते हैं या आप कोई भी चीज़ ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप उसको ट्रांसलेट करना सीखिए। गूगल ट्रांसलेट की मदद से आप ट्रांसलेट कर लीजिए। जैसे मेरे दिमाग में आया, ज़्यादा हँसमुख चतुर मत बनो, तो मैंने इसको गूगल ट्रांसलेट में मुझे इसका ट्रांसलेशन नहीं आया, लेकिन दोस्तों सीखना सबसे बड़ा चीज़ है। मैंने इसको क्या किया ट्रांसलेट कर लिया और मुझे ट्रांसलेट करने के बाद पता चला इसका इंग्लिश होता है डोंट बी जॉली क्लेवर। तो मैंने इसे याद कर लिया और मैंने इसे कई सारे लोगों के साथ उपयोग किया। पता चला उन्हें भी ज्ञान नहीं था इस चीज़ को लेकर। वो भी सीखे, हम भी सीखे। इस तरह से दोस्तों आप ट्रांसलेट करेंगे अपने आस-पास की चीज़ों को, तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल तरीका है जिस तरीके से मैंने सीखा। वहाँ से चीज़ों को सीखिए। जैसे आप पिलो, पिलो माने तकिया होता है दोस्तों, आप तकिया से कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं, किसी पे थ्रो करना चाहते हैं बॉल या कोई भी ऐसा सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं, तो आप उसको ट्रांसलेट की मदद से सीखिए दोस्तों। सीखने से आपका कैपेसिटी और बढ़ेगा, थिंकिंग एबिलिटी और बढ़ेगा। इसके बाद दोस्तों मैं जो आपको चौथा चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब इतना काम आप करेंगे ना, धीरे-धीरे आपका इंग्लिश बेहतर होता जाएगा और इंग्लिश में आप बेस्ट बनते जाएँगे। उसके बाद जो चौथा काम आपको करना है वो दोस्तों आपने लिसनिंग पावर डेवलप कर लिया। अगर आपसे संभव है दोस्तों तो आप अखबार भी पढ़ सकते हैं, इससे आपका रीडिंग एबिलिटी बढ़ेगा। दोस्तों आपने यहाँ तक लिसनिंग पावर डेवलप कर लिया और बिना किसी के सामने फ़ोन पे आपने इंग्लिश बोलना सीख लिया, इतना तक में। यानी जब इतना चीज़ आप करेंगे ना, उम्मीद है कि आपका लिसनिंग और स्पीकिंग एबिलिटी धीरे-धीरे बेहतर होता जाएगा। इसके बाद अगला प्राव है, अब अपने फेस को भी खोलना पड़ेगा आपको। आप सबसे पहले अगर आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, तो आप क्या करें, आईना के सामने बोलें। स्पीक फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। दोस्तों मैंने इस ऐसे ही इंग्लिश बोलना सीखा। मैं जैसे भी कोई शब्द सीखा, ओके, जब मैंने उसे लर्न किया, तो मुझे दूसरों के सामने में बोलने में हिचकिचाहट महसूस हो रहा था। क्यों? इसका एक ही रीज़न था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं ये सोच रहा था कि मैं अगर इसके सामने अंग्रेज़ी बोलूँगा, तो मेरे बारे में ये क्या सोचेगा? इस झिझक को दूर करने के लिए मैंने दोस्तों जो तरीका अपनाया, वो था आईने के सामने जाकर प्रैक्टिस करना। मैंने क्या किया, आईने के सामने जाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इससे मेरा इंग्लिश और बेहतर होता गया और दोस्तों धीरे-धीरे मैं लोगों के सामने भी बोलना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले आप क्या करें, आईने के सामने दोस्तों प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप क्या करें दोस्तों, कोई व्यक्ति है उसके सामने बोलें। उन व्यक्ति के सामने बोले जो भी वो भी इंग्लिश सीखना चाहता है और आप भी सीखना चाहते हैं। और दोस्तों अगर कोई एक्सपर्ट है तो उनके सामने भी आप बोल सकते हैं। अगर आप में गलती होगा तो आप उसका सुधार भी कर सकते हैं। इतना चीज़ अगर आप करते हैं दोस्तों तो ये एक नेचुरल तरीका है जिस तरीका से मैंने अंग्रेजी बोलना सीखा। मैं भी एक बिहार बोर्ड का छात्र था, मेरा भी इंग्लिश कमज़ोर था। लेकिन दोस्तों इस प्रैक्टिकल तरीके से मैंने अपनाकर इसको अपनाकर मैंने अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखा। और दोस्तों पूरे में अगर मैं ओवरऑल बात करूँ घर बैठे इंग्लिश सीखने का, तो दोस्तों उसमें एक बात जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर में कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि आपको इंग्लिश आता है, आप बहुत सारे सेंटेंस ट्रांसलेशन वगैरह बनाए होंगे, लेकिन बोलने का जो एबिलिटी है, वो उसका सबसे पहला प्राव होता है कि कॉन्फिडेंस। अरे लिसनिंग है भैया, प्रैक्टिस है, ट्रांसलेट करना है, स्पीकिंग है, लेकिन कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के बाद दोस्तों डिलीवरी, किसी के सामने आपको बोलने का क्या होना चाहिए, करेज होना चाहिए। अगर आपको बोलने का करेज नहीं है, तो आप उसके सामने अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते हैं। ये एक सार्वभौम सत्य है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अपने अंदर में करेज लाइए और धीरे-धीरे करके अपना जो है दोस्तों चीज़ों को सीखते जाइए और दोस्तों इम्प्लीमेंट करते जाइए। और ये दोस्तों कम समय में नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा-सा समय देना पड़ेगा। कोई भी अगर बोले 30 दिन में मैं आपको अंग्रेज़ी सिखा दूँगा, ये दोस्तों मिथ्या है, आप नहीं सीख सकते। आप केवल अपने गर्लफ्रेंड को होटल में कैसे घुमाएँ, वेटर के साथ कैसे बात करें, यही सीख सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं सीखेंगे